हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआईआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन स्विच केस की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्विच केस के टॉपिक के बारे में समझते हैं। देखो, ये जो बोर्ड दिख रहा है ना, स्विच बोर्ड, ये एकदम स्विच केस जैसे ही है। तो स्विच केस में क्या होता है, इसको समझना। ये पूरा स्विच बोर्ड क्या है, एक प्रोग्राम है, ऐसा समझिए। मैं रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ सके। तो ये जो पूरा ये है सर्किट, ये क्या है, एक प्रोग्राम है। ये पूरा बोर्ड क्या है, एक प्रोग्राम है। और इसके अंदर जो स्विचेस है वो एक टास्क है। क्या क्या है, टास्क है। तो इन अ सिंगल प्रोग्राम परफॉर्म मल्टीपल टास्क। देखो ना, एक से ज्यादा ही स्विचेस है तो बहुत सारे मैं टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। किसमें, एक सिंगल प्रोग्राम में, ठीक है। अब देखना, मैंने केस 1 क्लिक किया, लाइट बंद हो गई, ठीक है। यानी कि कोई कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। और फिर केस, और ये दूसरा केस क्लिक किया तो फैन ऑन हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये प्रोग्राम है टास्क। इन टास्कों को आप केस समझिए। क्या है, केस। केस 1 से लाइट ऑन हो रही है, केस 2 से फैन ऑन हो रहा है, ठीक है। अब मानिए कि मान लीजिए कि ये जो ब्लॉक है ना, ये जो सर्किट है, ये इसी रूम के लिए, मतलब इसी जो भी ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकता हूँ, इसी रूम में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो कनेक्शन आ रहा है, जो कनेक्शन है, जो बोर्ड्स तक कनेक्शन आ रहा है, वो इन्हीं रूम्स के वायर से कनेक्टेड है। ऐसा थोड़ी ना कि आगे वाले रूम का, मतलब यहाँ पर कोई बटन क्लिक करूंगा और आगे वाला का फैन ऑन हो जाएगा, नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है। ऐसे ही स्विच केस में होता है। स्विच केस में क्या रहता है, स्विच कीवर्ड रहता है। वहां से अपन कोई एक्सप्रेशन पास करते हैं और वो एक्सप्रेशन मैच करता है कि मुझसे रिलेटेड केस कौन सा है, और जो मुझसे रिलेटेड केस मिलता है वो उसे एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। अभी आपको भले ही कम समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड अपन प्रोग्राम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आने वाली वीडियोस में मैं स्विच केस से रिलेटेड प्रोग्राम्स करूंगा। थैंक यू।